रोबोदीप शर्मा परिवार, रोबोनिल सक्सेना परिवार। साधोराम मनुष्य, रोबोनिल रोबोट यंत्र मानव। सक्सेना परिवार का मालिक धीरज सक्सेना, रोबोट कंपनी का मालिक रोबोजीत। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई। धंधे की चिंता थी रोबोजीत को, साधोराम की चिंता थी रोबोनिल को। सक्सेना परिवार रोबोनिल, शर्मा परिवार रोबोदीप। 2 अंक के प्रश्न। धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए और वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए। धीरज सक्सेना बुद्धिमान रोबोट क्यों रखना चाहते थे? रोबोनिल सक्सेना के घर में क्या क्या काम करता था? रोबोनिल सक्सेना के घर में अनेक काम करता था। सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलना, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करना और इसके साथ शाम को परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाना। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? 3 अंक के प्रश्न। रोबोनिल के कार्यों का विवरण दीजिए। रोबोनिल सक्सेना के घर में अनेक काम करता था। सुबह नाश्ता कराना, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलना, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करना और इसके साथ शाम को परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाना। कहानी के अंत में रोबोनिल और रोबोदीप क्यों खुश हुए, बताइए। रोबोटों के हड़ताल के कारण धीरज सक्सेना ने साधोराम को दोबारा काम पर रखने का निर्णय लिया। रोबोनिल और रोबोदीप खुश हुए कि उनके कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। रोबोटिक संघ ने साधोराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? साधोराम की समस्या के समाधान के लिए रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों में काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। उन्होंने तुरंत रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला। मजबूरन रोबोजीत को अनुबंध रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाना पड़ा। बदले हुए हालात में मजबूर होकर धीरज सक्सेना को साधोराम को नौकरी पर रखने का निर्णय लेना पड़ा। रोबोनिल और रोबोदीप के बीच दोस्ती कैसे हुई, बताइए। रोबोनिल रोज़ शाम को सक्सेना परिवार के कुत्ते शेरू को टहलाने जाता था। रोबोदीप शर्मा परिवार के कुत्ते झबरों को घुमाने जाया करता था। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, दोस्ती बन गई। धीरज सक्सेना को रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? सक्सेना परिवार बड़ा था। उनका नौकर साधोराम दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अस्पताल में भर्ती हो गया था। इस कारण घर के लोगों की तकलीफ़ें बढ़ गई थीं।
धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख देखा नहीं गया, इसलिए घर का कामकाज करने के लिए धीरज सक्सेना को रोबोट की ज़रूरत थी। पाठ के मुख्य बिंदुएं। घर का मालिक धीरज सक्सेना, घर का नौकर साधु राम। साधु राम कहाँ था? अस्पताल में। कारण, चलती बस से गिरकर खतरनाक चोट आ गई। धीरज सक्सेना ने फैसला लिया रोबोट लाने का, साधु राम को काम से निकालने का। धीरज सक्सेना कहाँ गए? धीरज सक्सेना रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन गए। धीरज सक्सेना को कैसे रोबोट की ज़रूरत थी? बुद्धिमान रोबोट की। रोबोट का नाम क्या था? रोबोनिल। रोबोनिल की मुलाकात हुई रोबोदीप से। रोबोदीप काम करता था शर्मा परिवार में। सक्सेना परिवार का कुत्ता शेरू, शर्मा परिवार का कुत्ता झबरू। रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबोजीत से। रोबोजीत कंपनी का मालिक। वैज्ञानिक लेखक आइजक आसिमोव।